and welcome back to the channel. I am Surbi Negi. Thanks for likes and comments of previous video. Well, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, सम टर्म्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अर्हेनियस रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, collision theory of chemical reaction and pseudo chemical reaction. So let's we start from chemical kinetics. Chemical kinetics क्या होता है? It is the branch of physical chemistry जिसमें कि हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट. सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? It is the ratio, the change in concentration of any reactant or product per unit is known as rate of chemical reaction. यानी कि reactant की concentration में या फिर product की concentration में जो change आया है per unit वो rate of chemical reaction होता है. Rate of reaction का formula क्या होता है? Change in the concentration of reactant divided by change in time. Rate of reaction दो type के होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर द लॉन्ग टाइम इंटरवल. यानी कि जब हम एक बहुत लंबे टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करते हैं तो वो एवरेज रेट होता है. इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन, ओके, एंड डेल्टा टी होता है चेंज इन टाइम. तो वो चेंज रिएक्टेंट में भी आ सकता है एंड प्रोडक्ट में भी आ सकता है. अगर वो चेंज रिएक्टेंट में आएगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, एंड अगर वो चेंज प्रोडक्ट में आएगा तो इसमें डेल्टा पी बाय डेल्टा टी हो जाएगा. नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज एट अ पर्टिकुलर टाइम. यानी कि ये पर्टिकुलर टाइम में हम इसे मेजर करते हैं एंड जो एवरेज रेट था वो हम एक बहुत लंबे टाइम में मेज़र करते थे. तो इंस्टेंटेनियस का जो फॉर्मूला होता है वो dx बाई dt होता है, एंड यहाँ पे अगर रिएक्टेंट में चेंज आएगा तो माइनस dr बाई dt होगा, और अगर प्रोडक्ट में कोई चेंज आएगा तो वो dp बाई dt होगा. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. यानी कि जो फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहले फैक्टर आता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट है सरफेस एरिया, then temperature, then nature of reactant, then presence of crystals, then radiation in photochemical reaction. Next हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ के बारे में. रेट लॉ क्या होता है? लॉ है एक बेसिकली जिसमें कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कंसंट्रेशन इज रेज्ड टू द इक्वल टू द number of moles actually participating in the reaction. That means यानी कि rate of reaction directly proportional होगा concentration of reactant into concentration raised to the equal of number of moles. Then rate constant जिसे कि K से denote करते हैं, it is equal to rate of reaction when molar concentration of reactant is at unity. रेट कांस्टेंट क्या होता है? व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज एट यूनिटी. यानी कि जब मोलर कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही रेट कांस्टेंट होगा, यानी कि के होगा. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स का सम ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है. नेक्स्ट है एलिमेंट्री रिएक्शन. तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होती है? जो एक सिंगल स्टेप में हो जाए. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलैरिटी. मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन. यानी कि एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि एक सिंगल स्टेप वाली रिएक्शन में जितने टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलैरिटी होती है. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? द रेट ऑफ दीज जीरो ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट वैरी विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो रेट है
वो कंसंट्रेशन के साथ ना ही डिक्रीज होते हैं ना ही इंक्रीज होते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दिस मीन दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं A प्लस बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं एंड देन वो हमें प्रोडक्ट देंगे, तो यहाँ पे जो रेट होगा K इंटू A इंटू बी, यानी कि A की यहाँ पे कंसंट्रेशन और B की भी यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। तो अगर B हमारा ग्रेटर एक्सिस में प्रेजेंट है देन द रिएक्शन विल अपीयर टू बी जीरो ऑर्डर इन B। दिस कॉमनली अपीयर व्हेन B इज ऑल्सो द सॉल्वेंट एंड द रिएक्शन अकर्स इन, यानी कि और अगर B हमारा सॉल्वेंट है तो भी यही रिएक्शन होनी है, तो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होनी है। अगर हमारा B ग्रेटर एक्सिस में प्रेजेंट है, आई रिपीट, अगर हमारा B ग्रेटर एक्सिस में प्रेजेंट है तो रिएक्शन जो है वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, अदरवाइज पूरी की पूरी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जीरोथ ऑर्डर रेट लॉ। तो यहाँ पे रेट जो आएगा माइनस dA/dt आएगा, ओके। सो K इंटू में A नॉट आएगा और जो हमारा ज़ीरो है, सो दैट मीन्स रेट जो है वो K के इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे जो यूनिट होती है वो या तो हम K ले सकते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। जैसे कि डायग्राम में हम देख सकते हैं जो ज़ीरो ऑर्डर की स्लोप आई है वो एक ज़ीरो स्लोप है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो जा रही है अगर हम K और टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। बट अगर हम A यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है एंड टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक स्लोप आएगी एंड वो स्लोप जो होगी वो -A इंटू K होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। सो यहाँ पे जनरल फॉर्म गिवन है A गिव्स प्रोडक्ट एंड इसका जो रेट होगा वो -ΔA/ΔT होगा। जो डेल्टा A है वो एक रिएक्टेंट है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एक रिएक्टेंट है वो A है, तो यहाँ पे जो रेट होगा वो K इंटू A होगा एंड जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो A इक्वल्स टू A0 इंटू e⁻⁻ K इंटू T होगी। यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं। फर्स्ट ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे एक कर्व जा रहा है एंड जो दूसरा वाला ग्राफ है वो भी कंसंट्रेशन एंड टाइम के रिस्पेक्ट में है, बट यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक स्लोप जा रही है जो कि -K है। इस टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ रिएक्शन के बारे में। हाफ लाइफ रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे जो T हाफ होता है यानी कि जो हाफ टाइम है इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ हो जाए वो होता है 0.693/K, या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला होता है A0/2K। तो A0 जो होता है वो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होता है एंड जो K होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो नॉर्मल टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है वो 2.303/K इंटू लॉग A0/A होता है। A0 इनिशियल कंसंट्रेशन होती है एंड A जो होता है वो फाइनल कंसंट्रेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमें निकालना है T 99.9%, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 2.303/K इंटू लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम देख सकते हैं 100 है एंड जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 0.1 है। सो यहाँ पे 2.303/K इंटू 3, यानी कि हमें यहाँ पे K की वैल्यू पुट करनी है एंड हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, जिसे कि EA से डिनोट करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिससे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि यूज़ होती है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट को थ्रेशहोल्ड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। सो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है थ्रेशहोल्ड एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। थ्रेशहोल्ड एनर्जी क्या होती है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए।
It is a sum of average energy of reactant molecule and activation energy. Next topic है temperature coefficient. Temperature coefficient क्या होता है? The ratio of rate constant at two temperature having difference of 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक ऐसा रेशो जिसमें कि रेट कांस्टेंट दो अलग अलग टेम्परेचर पे होगा एंड उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 डिग्री सेल्सियस होगा. तो यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला आ जाएगा रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं अर्हेनियस इक्वेशन. अर्हेनियस इक्वेशन होती है k इक्वल्स टू a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी. के यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है, ई ए यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है, आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट होता है, टी यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ए जो है वो अर्हेनियस कांस्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर हम उसे कह सकते हैं. सो यहाँ पे हमने इक्वेशन को लेट करा है सबसे पहले के इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई डिवाइडेड बाय आर टी. देन हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो log k इक्वल्स टू log a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी. दोनों साइड log लेने के बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें मैथमेटिकली सॉल्व करना है. log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए बाय आर टी. देन नेक्स्ट स्टेप में log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनके पास ग्रेट काइनेटिक एनर्जी होती है जिससे कि फिर आगे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. ये पूरी की पूरी थ्योरी है जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, मैं वो आपको बता देती हूँ. जैसे कि एक पॉइंट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जिसे कि Z से डिनोट करते हैं. कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल रिएक्शन. बाकी के पॉइंट्स भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब किए हुए हैं, बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क फ्रीली. नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्यूडो केमिकल रिएक्शन के बारे में. सो द रिएक्शन दैट अपीयर्स टू बी एन nth ऑर्डर रिएक्शन बट बिलोंग्स टू सम डिफरेंट ऑर्डर इज नोन एज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन. यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जो nth ऑर्डर में अपीयर होती है बट वो किसी दूसरे ऑर्डर से भी बिलोंग करती है. सो नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. अ रिएक्शन विद ऑर्डर इक्वल टू 2 जिसमें कि ऑर्डर 2 हो वो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा. सो यहाँ पे जो रेट आएगा वो k इंटू ए रेज टू पावर 2 यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा. या फिर हम बोल सकते हैं r इक्वल्स टू k इंटू ए इंटू बी. यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्राफ में रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ है. यहाँ पे जो स्लोप आई है वो एक कर्व आई है. ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है एंड आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में पूछ सकते हैं. मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं. अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. प्लीज लाइक एंड शेयर. ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.